शिष्य को पास बुला के सिर पे हाथ रख के सतगुरु चरण कमल भवे नमः इतनी जल्दी बोल देते हैं कि पता ही नहीं लगता चेले को कि क्या बोल दिया महात्मा जी ने। और क्या बोलते हैं कि अंत समय में शब्द आएगा, धू धू करता हुआ आएगा और आपको ले जाएगा। ऐसा घोर ज्ञान पिला रखा है इन्होंने अपने शिष्यों को कि क्या बताऊं। इसीलिए साहिब ने बार बार बोला कि भाई गुरु को परख लो, गुरु को जान लो, कौन गुरु क्या दे रहा है समझ लो, और जो मेरी वाणी से मैच ना कर पाए उसको तत्काल त्याग दो। उसमें कोई पाप नहीं लगता, उसमें कोई गुरुद्रोह नहीं लगता। इसीलिए साहिब ने बोला जब लग मिले नहीं शब्द वो साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। अगर आप कोई देही गुरु धारण कर लेते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने बेड़ियां लगा दी आपके पैरों में। आप कभी भी कोई भी गुरु को बदल सकते हो, क्योंकि असली गुरु शब्द गुरु है, देह गुरु नहीं है। देह गुरु केवल एक मार्गदर्शक होता है। आपने किसी गुरु से नाम ले लिया, उसके मार्गदर्शन को स्वीकार कर लिया, कुछ दिनों के बाद पता लगा कि ये तो मार्गदर्शन सही ही नहीं है, ये तो मुझे गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं। अरे तो बदल लो, इसमें कोई पाप नहीं लगता। हजारों गुरु बदले हैं लोगों ने, तुम भी एक बदल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारे पास भी आते हो और आपको लगता है कि इस पंथ में भी सत्य नहीं है तो इसको भी छोड़ जाओ, कोई नहीं रोकेगा आपको, क्योंकि आप अपनी इच्छा के, आप अपने फैसलों के खुद मालिक हो। आप खुद मालिक हो अपना फैसला लेने के लिए, आप सत्य को परखने के लिए आप स्वयं जिम्मेदार हो। जीव आपका है, कल्याण आपने ही करना है। सत्य को पहचानो, जहां पे भी सत्य लगे वहां पर टिक जाओ, और जहां सत्य ना लगे उसको तत्काल त्याग दो। भले वो हमारा ही गुरु क्यों ना हो, भले वो हमारा ही पंथ क्यों ना हो। क्योंकि मैंने पहले भी बोला है, सत्य किसी पंथ का गुलाम नहीं है। किसी भी पंथ में आपको सत्य मिलता है, आप बेधड़क होके जाओ। जहां पर आपको सत्य मिल जाता है उसको ही सत्य गुरु स्वीकार करो, उसको ही सत साहिब स्वीकार करो। किसी भी व्यक्ति से आपको सत्य का बोध होता है, वही सतगुरु है, वही सतगुरु है। इसीलिए साहिब ने बोला सतगुरु सोई सतनाम बतावे और बाकी गुरु कोई काम ना आवे। सतगुरु वो है जो आपको सतनाम का सही लखाव कर दे। अगर कोई सतनाम के नाम पे आपको भ्रमित करता है तो वो सतनाम नहीं दे रहा है, वो सतगुरु नहीं है, वो काल का ही दूत है। आपने उसको अच्छी तरह पहचान के उससे किनारा कर लेना है। अगर आपने जन्म मरण से बचना है तो, अगर जन्म मरण में रहना है, केवल गुरु की पूजा करनी है, देही गुरु के लग लगना है तो लगे रहो, कोई मना नहीं करता। लेकिन साहिब कहते हैं देही को सतगुरु कहे, ये है धूधर ज्ञान और 4 दाग आवे नहीं, वाको सतगुरु जान। अगर देही गुरु की पूजा करने से, देही गुरु से सेवा करने से आपको अगर मुक्ति मिलती है तो करते रहो, कोई मना नहीं कर रहा। लेकिन अगर शब्द गुरु की खोज करनी है, शब्द गुरु से मिलना है, तो ऐसा भेदी गुरु ढूंढ लो जो उस सार शब्द की सही जानकारी रखता हो। नहीं तो जन्म मरण से कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। और कुछ लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो आपको बोलेंगे कि शब्द गुरु कुछ नहीं होता है। अरे शब्द तो बोला जाता है, शब्द तो पैदा किया जाता है बोल के। कबीर साहब ने भी शब्द को बोला है, कबीर साहब ने सार शब्द को बोल के बताया है। सार शब्द कबीर साहब के
पैदा नहीं कर सकता। यहां तक कि कबीर साहब स्वयं उस सार शब्द में रहते हैं और सूरत के रूप में, नौतम सूरत के रूप में कबीर साहब इस दुनिया में आकर भ्रमण करते हैं, अपने जीवों को समझाते हैं, उद्धार करते हैं। लेकिन ये काल के दूत नहीं समझ सकते, ये शब्द को छोटा मानते हैं और कबीर जो देह है उसको बड़ा मानते हैं। जबकि कबीर साहब कहते हैं कि मेरा असली स्वरूप ही शब्द है, हम हैं शब्द, शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नहीं। कि मैं स्वयं शब्द से आता हूं, अविगत रूप छाड़ हम दीना, इसका मतलब ही यही है कि मेरा अविगत रूप शब्द है। शब्द से ही मैं सूरत के रूप में देह धारण करके आता हूं। धारण करना यानी कि जो चीज पहले नहीं है उसको धारण किया जाता है। तो पहले क्या नहीं है? देह नहीं है, वो विदेह है, विदेह। लेकिन हमें समझाने के लिए वो देह धारण करके आता है और जब हमें समझा के वापस जाता है तो उसी धारण की हुई देह को फिर त्याग देता है। लेकिन वो 5 तत्वों की नहीं होती है, इसलिए ना तो उस देह को धारण करने के लिए माता पिता के द्वारा आना पड़ता है और ना ही वो शरीर त्यागने पर लाश के रूप में वो देह पड़ी होती है। इसीलिए साहिब ने ये लीला दिखाई थी, बिना माँ बाप के आए और बिना लाश छोड़े चले गए, क्योंकि उनकी देह 5 तत्व 25 प्रकृति 3 गुणों वाली नहीं थी।